सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर ज्योतिबा फूले सर्किल पर सर्व समाज ने दी श्रद्धांजलि, अर्पित की पुष्पांजलि। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच द्वारा फूले दंपति को भारत रत्न देने के लिए राष्ट्रपति से की गई मांग। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच द्वारा अजमेर क्लब चौराहा स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर सावित्रीबाई फूले को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर माली सैनी समाज सहित विभिन्न समाजों, संस्थाओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा सावित्रीबाई फूले को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। गौरतलब है कि महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले ने अपना संपूर्ण जीवन दलितों के उत्थान को समर्पित कर दिया। फूले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। इसी तरह सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। फूले दंपति की ओर से समाज सुधार के लिए किए गए कार्यों और देश के प्रति योगदान को सदैव स्मरण रखने की जरूरत है। इस मौके पर इन्हीं सब कार्यों का उल्लेख करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फूले दंपति को भारत रत्न सम्मान से नवाजने की मांग की गई। इसी तरह एक अन्य ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा गया, जिसमें सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा समस्त गर्ल्स स्कूल और कॉलेजों में स्थापित करने की मांग की गई। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की अध्यक्षा सुनीता चौहान ने बताया कि सावित्रीबाई फूले को समाज सुधार के लिए किए गए कार्यों और देश के प्रति दिए गए योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इसलिए सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा हर गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में स्थापित की जाए। इससे नई पीढ़ी में उनके प्रति सम्मान की भावना को बल मिलेगा। सावित्रीबाई फूले के जीवन को भारत में स्त्रियों के अधिकारों का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। आज सावित्रीबाई फूले की 124वीं पुण्यतिथि है और हम लोग यहाँ सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से यहाँ पुष्पांजलि का सर्किल पे प्रोग्राम रखा और यहाँ से प्रोग्राम करने के बाद हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए हैं कि भाई सीएम साहब और राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन आपके कलेक्टर साहब के द्वारा जाए कि इनकी भारत रत्न की उपाधि दी जाए दोनों दंपतियों को, सावित्रीबाई फूले और महात्मा जी को। दूसरा हमारा ये है कि सावित्रीबाई फूले की मूर्ति महात्मा जी के साथ लगाई जाए सर्किल पे। ये हमारा आज का कार्यक्रम था पुष्पांजलि पे। और मैं कलेक्टर साहब ने कहा कि हम आपकी बात आगे तक ज़रूर पहुंचाएंगे और ये बात आपकी वाजिब है कि इनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए और यहाँ मूर्ति पे सर्किल पे मूर्ति लगाई जाए सावित्रीबाई फूले की। सबा खान ने बताया कि सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर अजमेर क्लब चौराहा स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा लगाने और उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी की गई है। उन्होंने बताया कि अजमेर के समस्त बालिका विद्यालयों और महाविद्यालयों के नाम सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखे जाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। देश के लिए, समाज के लिए जिस महिला ने, सावित्रीबाई फूले ने एक शिक्षा की अलग जगह कुरीतियों को मिटाने का संकल्प लिया, चाहे उस दौर में उनके ऊपर कितने ही अन्याय हुए हों, उनको एक समाज से निकालने तक की धमकी दी गई थी, लेकिन उस औरत के पैर अडिग रहे और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। आज जो घर घर में शिक्षा की अलग जगाई जा रही है, वो शायद उनकी भी कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा। हम चाहते हैं कि सावित्रीबाई फूले को हम हर साल इसी तरह याद करते रहें, क्योंकि आज उनकी 124वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, जहाँ पर उनकी सर्किल पर जो ज्योतिबा फूले जी की जो मूर्ति है उसके पास उनकी चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और एक डिमांड भी रखी है कलेक्टर साहब के पास कि जहाँ पर ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति लगी हुई है वहीं पे सावित्रीबाई फूले जी की भी मूर्ति लगे, ताकि दंपत्ति जो है वो सही रहें, दोनों की एक साथ मूर्ति लगी रहे और उनका जो सपना था, जो कुरीतियों का था, वो लोग देख देख करके उनसे एक प्रेरणा लेते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।